तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 372 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग एक लड़का जिसका नाम लूडा होता है उसके साथ अब कीटियान सेक्टर की तरफ निकल पड़ा है। वो कीटियान टापू की तरफ जा रहे हैं एक बड़ी सी कश्ती में बैठकर। इस एपिसोड की शुरुआत में कीटियान आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। कीटियान आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा आइलैंड होता है, लेकिन उसके गेट के ऊपर काफी सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, सभी डिसाइपल्स बनने के लिए आए हैं कीटियान सेक्टर के। हमारे मिंग ने एक बार फिर से अपनी अपीयरेंस को चेंज करके जीवू जी की अपीयरेंस ले ली है। तो मिंग लूडा से कहता है, लूडा तुमने मुझे यहाँ पर कहा था कि मैं आसानी के साथ रिक्रूटमेंट को पास करते हुए इनका डिसाइपल बन जाऊंगा। जरा यहाँ दरवाजे के बाहर लाइन को तो देखो, मुझे तो यहाँ से रिक्रूटमेंट एरिया भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि 1 महीना या फिर अगले 10 दिन तक मैं यहाँ से अंदर तक भी जा पाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ का डिसाइपल कैसे बन पाऊंगा। लूडा उसे कहता है, एल्डर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा। आज ये बात वाकई में सच है कि कीटियान सेक्टर की पावर को देखते हुए बहुत सारे डिसाइपल्स जो कि आसपास की डायनेस्टी से यहाँ पर आते हैं हमारे कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर रोजाना बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं और यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है। इसी वजह से बिना जान पहचान के यहाँ पर काम करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के पहले टेस्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। साथ ही लूडा उसे कहता है, ब्रदर मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी अपीयरेंस को क्यों चेंज कर लिया। तो मुझे बताओगे कि तुम्हारी अपीयरेंस का यहाँ पर आने के साथ क्या ताल्लुक है। उसे कहता है, अब जो तुम देख रहे हो यही मेरी ओरिजिनल फॉर्म है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म के साथ ही मैं कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। इससे पहले जो तुमने देखा था वो मेरी चेंजिंग फॉर्म थी। मिंग सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर जिमिंग की आइडेंटिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जिमिंग लॉन्ग डायनेस्टी का दामाद है, वो प्रिंसेस जिंजी का हस्बैंड है। किसी को पता चल गया तो मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इसी वजह से फूजी की आइडेंटिटी ज्यादा बेहतर रहेगी। लूडा मिंग से कहता है, एल्डर ब्रदर मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ से तुम्हें उठाकर जंप करवा कर आगे ले जाऊंगा। बस एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि मैं पहले से एक आउटर डिसाइपल हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। अंदर जाकर रिक्रूटमेंट करने वाले एल्डर को रिश्वत देंगे। मिंग उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मुझे एल्डर के पास लेकर चलो। लूडा उसे कहता है, ब्रदर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें जल्दी से वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। तो वो दोनों सेक्टर के अंदर चले जाते हैं। पर जाते हुए वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं। लूडा हमारे मिंग से कहता है, ब्रदर मिंग अगर तुम हमारे कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करके डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तुम्हें लंबी लाइन से तो बचा सकता हूँ, एल्डर को रिश्वत देकर तुम्हारे पहले टेस्ट को पास करवा देंगे, उसके बाद बाकी के 2 टेस्ट तुम्हें खुद ही देना पड़ेंगे। हमारी कॉम्बैट एबिलिटी और तुम्हारे बॉडी एप्टीट्यूड को देखकर लगता है कि तुम टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार मैं इनर डिसाइपल बन गया तो उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। लूडा से कहता है, जब से हम लोग सेक्टर के अंदर आए हैं मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी लोग बहुत ज्यादा हंसी खुशी हैं और यहाँ की बिल्डिंग्स भी काफी कमाल की हैं। लगता है कि ये सेक्टर काफी ज्यादा अमीर है। बहुत सारी जगहों पर जा चुका हूँ, यहाँ तक कि इंपीरियल सिटी में भी गया हूँ, लेकिन इंपीरियल सिटी भी इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं होते। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है। लूडा उसे कहता है, ये प्रॉस्पेरस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। इसी वजह से हमारा कीटियान आइलैंड इतना ज्यादा अमीर है। अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें, जितना ज्यादा बिजनेस यहाँ पर होता है इतना 5 डायनेस्टीज में भी नहीं होता है, यानी कि 5 बड़ी डायनेस्टीज का टोटल 10% बिजनेस यहीं पर होता है हमारे कीटियान सेक्टर पर। उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा है। 10% बिजनेस सिर्फ इस आइलैंड के ऊपर होता है, यहाँ पर बिजनेस करने की कोई खास वजह है। लूडा उसे कहता है, हाँ यहाँ पर बहुत ही खास वजह है, जहाँ पर आप लोग अगर आकर बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पर किसी बिजनेसमैन को टैक्स ना देना पड़े तो वो तो अपनी चीजों को यहीं पर लाकर बेचेगा। कि बाकी की 5 डायनेस्टीज में अगर आप कोई भी चीज कहीं पर सेल करते हैं तो आपको उस चीज के ऊपर डायनेस्टी को टैक्स देना पड़ता है। किसी किसी जगह पर तो 30% है और यहाँ तक कि किसी जगह के ऊपर 50% टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे बिजनेसमैन यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। कहता है, तुमने कहा कि यहाँ पर बिजनेसमैन को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सेक्टर इतना प्रॉस्पेरस कैसे है। जब गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो फिर वो लगाएंगे कहाँ से। लूडा उसे कहता है, ब्रदर यही तो फंडा है, यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता। जितने बिजनेसमैन आते हैं जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर अपना बिजनेस कर लेते हैं, तो उनके बिजनेस के कर लेने के बाद उनको जितना प्रॉफिट होता है उसका 10% उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में से 10% ये तो गवर्नमेंट के टैक्स से बहुत ज्यादा कम बनता है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। कहता है, तो लगता है कि इन लोगों ने यही यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है। ये लोग बाहर के लोगों को बताते हैं कि जहाँ पर बिजनेस करने पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब वो बिजनेस में यहाँ पर आ जाते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसमें से 10% ये डायनेस्टी वाले उनसे लेते हैं, कीटियान सेक्टर वाले उनसे लेते हैं। जबकि एक बिजनेसमैन जहाँ पर बिजनेस कर चुका होता है तो फिर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता इनको अपने प्रॉफिट का 10% शेयर देने के अलावा। लेकिन टैक्स के मुकाबले में 10% प्रॉफिट का हिस्सा देना इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से ज्यादा बिजनेसमैन यहीं पर आकर
पर बिजनेस करना पसंद करेंगे। लूडा मिंग से कहता है ब्रदर हमारा कियांटियान सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स के डिसाइपल्स यहाँ तक कि उनके एल्डर्स भी इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। रोजाना यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सेक्टर्स के एल्डर्स भी आते हैं ताकि वो हमारे सेक्टर के इनर यहाँ पे राउटर डिसाइपल ही बन जाएं। मिंग उसे कहता है तुमने कहा कि बहुत सारे एल्डर्स भी यहाँ पर आते हैं ताकि वो डिसाइपल बन सके। यहाँ पर तो बहुत ही बखेड़ा खड़ा हो जाता होगा क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। लूडा उसे कहता है ब्रदर मिंग तुम बात को समझ नहीं रहे, हमारे जो कीटियन सेक्टर है इसका सबसे बड़ा होल्ड कार्ड क्या है, यानी कि हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड है स्पेशल मेडिसिन, वो स्पेशल पिल है जो कि मार्शल आर्ट्स के गार्ड की स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। उसी स्पेशल पिल को यूज करते हुए जो लोग मार्शल आर्ट्स के गार्ड को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं हमारे कीटियन सेक्टर के डिसाइपल्स हैं और वो इन सभी लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, पूरे सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों बातें करते हुए उस एल्डर के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। एल्डर जो कि रिक्रूटमेंट करता है, यानी कि बाहर से गेट के ऊपर जितने लड़के हैं उनको पास करना उसी एल्डर की जिम्मेदारी होती है। कहता है ब्रदर हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। तो मिंग जब अंदर देखता है तो एल्डर वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठा मेडिटेट कर रहा होता है, जबकि दरवाजे के ऊपर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, सारे बच्चे अंदर आने के लिए बैठे हुए हैं। इसी एल्डर ने उन सभी को पास करना है, तभी वो सेकंड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर बैठा आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा है। जल्दी से अंदर आता है और उस एल्डर से कहता है एल्डर मेरा नाम जी वूजी है, मैं किंगलोंग डायनेस्टी से यहाँ पर आया हूँ आपके कीटियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। मास्टर मिंग की बात सुनने के बाद अपनी आंखें नहीं खोलते, अपने पास से अपनी रिंग निकालता है और मास्टर की तरफ करते हुए कहता है एल्डर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने आज बहुत ज्यादा मेहनत किया, इसी वजह से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि एल्डर इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे और चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। एल्डर के पास जैसी वो रिंग पहुंचती है, एल्डर अपनी आंखें खोलते हैं और उस रिंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा है। लेकिन जैसे वो उस रिंग के अंदर देखते हैं तो उस बेचारे एल्डर के तो होश ही उड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिंग से कहता है बेटा तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ना सिर्फ अच्छे हो बल्कि तुम बहुत ज्यादा काइंड भी हो, तुमने अपने मास्टरों को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। ठीक है मैं तुम्हें पास करता हूँ, जाओ जाकर सेकंड टेस्ट दो। लूडा बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मिंग के बाहर आने के बाद लूडा उसे कहता है ब्रदर तुमने एल्डर को उस रिंग के अंदर ऐसा क्या दे दिया कि जिसकी वजह से एल्डर उसे देखते इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने तुम्हें बिना किस जाने पहचाने बिना कुछ सुने तुम्हें अंदर भेज दिया और कहा कि तुम पास हो गए। मिंग कहता है वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस उस रिंग के अंदर 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स थे। लूडा ये बात सुनते ही एक जोरदार चीख मारता और कहता है क्या वाकई में उस रिंग के अंदर 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स थे? मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स भी नहीं देखे और तुमने 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स उसे दे दिए हैं। मिंग उसे कहता है जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था मुझे पैसे का बिल्कुल भी मसला नहीं है, मुझे बताओ जहाँ जहाँ पर भी रिश्वत देनी है मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार कीटियन सेक्टर का डिसाइपल बना दो। तो मुझे बताओ कि अब अगले टेस्ट के लिए मुझे कहाँ पर जाना है? लूडा उसे कहता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर अगले 2 टेस्ट देने हैं। टेस्ट तो उसमें तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज और तुम्हारी फिजिकल बॉडी के बारे में देखा जाएगा, क्या तुम्हारा एप्टीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड ठीक है। तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया तो उसके बाद तुम्हारा कॉम्बैट टेस्ट होगा। कॉम्बैट टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कॉम्बैट टेस्ट में एल्डर के साथ फाइट करना होगी। यहाँ पर जो भी एग्जामिनर होगा वो तुम्हारे साथ फाइट करेगा। जितने भी एल्डर्स होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं वो या तो मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर होते हैं या फिर मार्शल आर्ट्स सेंट लेवल पर होते हैं। मैंने सुना है कि उस टेस्ट को पास करने के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। खास तौर पर वो एल्डर्स बहुत ज्यादा रुथलेस हैं और वो एंजॉय करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा पीटा जाता है। तो मिंग लूडा से कहता है लूडा उन एग्जामिनर्स को हम स्टूडेंट्स को मारने में मजा आता है तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं उनको मारूं? कि अगर वो स्टूडेंट्स को मार सकते हैं, उनको हाफ डेड कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं। लूडा से कहता है ब्रदर ऐसा तो सोचना भी मत, तुम उनके ऊपर अगर अटैक बैक करोगे, अगर तुम किसी एल्डर को वहाँ पर मार भी देते हो, एल्डर के मरने के बाद दूसरा एल्डर उसकी जगह लेगा तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम उसको भी मार देते हो तो उसके बाद तीसरा एल्डर वहाँ पर आएगा और उसकी जगह लेगा, क्योंकि इस टेस्ट का मकसद तुम्हारी स्ट्रेंथ को जांचना है। तब तक कोई एल्डर तुम्हें हरा नहीं देता तब तक ये फाइट जारी रहेगी, चाहे तुम वहाँ पर जितने मर्जी एल्डर्स को हरा दो। उसकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। लूडा उसे कहता है ब्रदर मैंने तुम्हें कहा कि ये वाला टेस्ट तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के लिए है, अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहती हो तो मेरी एडवाइस को ज़हन में रखना, वहाँ पर एल्डर से चुपचाप मार खा लेना। बस वहाँ पर एल्डर के सामने कुछ मूव्स तक टिकना होगा और उसके बाद मार खाकर वहीं पर गिर पड़ना। इससे तुम टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। जितना ज्यादा तुम एल्डर्स के ऊपर अटैक करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट को पास करना। उसे कहता है चलो ये तो बाद में पता चलेगा कि वहाँ पर कौन किसको मारने वाला है, फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हमें फर्स्ट टेस्ट की साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल मास्टर खड़ी होती है और वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर एक क्रिस्टल पड़ा होता है। लड़कों को उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखना होता है। जब वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो उनके एप्टीट्यूड के बारे में पता चलता है कि उनकी बॉडी कैसी है और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। लड़का वहाँ पर क्रिस्टल के ऊपर आकर हाथ रखता है तो उसकी मास्टर जो साइड पर खड़ी होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है हमारे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, साथ ही तुम्हारे पास जो बॉडी है फिजिकल बॉडी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, चलो वापस चले जाओ। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे
हमारे मिंग की भी बारी आएगी। तो मिंग यहाँ पर इस टेस्ट को तो आसानी से पास कर लेगा। दूसरा टेस्ट देखने में मजा आएगा, क्या वो यहाँ पर सभी एल्डर्स को पीटेगा या फिर खुद मार खा के टेस्ट को पास करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।